Hello everyone and welcome to the Inception classes. And now this time we are going to study the multiplication of matrices, and last time we have read about the conceptual analysis of the matrices, but today the multiplication of matrices, how to multiply two matrices, दो matrices को आप किस तरह से multiply कर सकते हो, and what are the conditions, और कंडीशंस क्या हैं दो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कैसे समझ पाओगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस कैसे हो पाएगा, या फिर क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या इसमें कंडीशंस होल्ड करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, follow करना. And second one is a matrix of order n by p. Okay, ये m by n का मैट्रिक्स है और ये n by p का मैट्रिक्स है. इसमें आपको एक क्लू दिखेगा कि why the multiplication of two matrices or what is the reason or what is the condition for multiplication of two matrices. First condition, or you can say the only condition, is that for multiplication of matrices is that number of columns of first matrix should be equal to the number of rows of second matrix. देखो कंडीशन क्या कहता है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, आपको याद होगा कि जब यहां पे आप लिखते थे i क्रॉस j, ओके, i रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रॉज एंड j रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम. ओके, सो द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. एंड यस, इन दोनों मैट्रिक्स के लिए ये एग्जिस्ट करता है. फॉलो करना, अगर आप इसको यहां पे लिखते हो यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ रॉ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, हियर नंबर ऑफ रॉज, ओके, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, देन व्हाट हैपेंस इज दैट एनसी इक्वल टू एनआर. पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रॉज, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स ये है, देखो आप NC इज इक्वल टू NR, ये पहले मैट्रिक्स के केस में और ये दूसरे मैट्रिक्स के केस में यू कैन राइट, देखो यहाँ पे आपका n है, पहले मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, और दूसरे मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ रॉज कितने हैं, दैट इज n. इट मींस देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी अराइज करेगा. ओके, दिस इज द कंडीशन. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. ओके, एंड हाउ विल यू डिटरमाइन दैट, यहीं से डिटर्मिनेशन है कि इसका ये वाला, ओके, राइट, और इसका लेफ्ट वाला ये आपस में बराबर होना चाहिए. ये आपको स्केलेटन बता रहा है, ये मैट्रिक्स के रिगार्डिंग स्केलेटन है, अभी पूरे कॉन्सेप्ट पे नहीं आए हम लोग. ओके, दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, NC इक्वल टू NR, एंड फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉ आपस में बराबर हो जाए, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. नाउ अब एग्जांपल पे आओ. नाउ एग्जांपल, सपोज A is a matrix 1 2 3 4 5 6, okay, and then B is a matrix 2 7 8 1 9 4. just follow that. okay, इसका आप ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो देखो कितना रॉ है, 1
2। ओके, आप यहाँ पे लिखो 2 रॉ। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, दैट इज 2/3। मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। ओके, सेकंड वाले पे आ जाओ। रॉ कितने हैं? 1 2 3, यू कैन राइट 3 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1 2। कॉलम कितने हैं इसके? 2 कॉलम है, देन इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। ओके, 3 रॉ 2 कॉलम। फॉलोड? ओके, नाउ जस्ट सी व्हाट यू हैव टू सी इज दैट, आपको क्या देखना होता है इसमें कि नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज। एंड आई थिंक कि जितने नंबर ऑफ कॉलम है इसमें 1 2 3, ओके, उतना नंबर ऑफ रॉज है अगले वाले मैट्रिक्स में 1 2 3। 3 रॉज है उसमें और इसमें 3 कॉलम। पहला चीज तो ये जो एक्सपेरिमेंटली अगर आप अपना व्यू इस पे रखते हो, ओके, और सेकंड वन एरो को ड्रॉ कर दो इसके कॉलम पे 1 2 3 और इसके रॉ पे 1 2 3, तो कॉलम और रॉ आपस में इक्वलाइज हो गए, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके, फर्स्ट थिंग जो कि आपको ये स्टेटमेंट से मिलना चाहिए। सेकंड वन, ओके, वो प्रूफ कैसे आएगा? मल्टीप्लाई तो अभी आपको बताएंगे। सेकंड वन, जो मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आना चाहिए? फॉलो करना। जो मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? तो जस्ट सी बचा हुआ नंबर कौन कौन है। देखो 3 और 3 आपस में मैच कर गए। ओके, बच गया कौन? 2 और यहां पे 2। देन जो आपका मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर 2/2। The multiplied matrix will be of the order 2/2 because ये दोनों आपस में मैच कर गए। 3 3 जो हमको मिलाना रहता है उनका काम खत्म। अब जो बच गए नंबर्स वो है 2/2 और वो चीज यहाँ पे आपका है। फॉलो, ये स्केलेटन है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के रिगार्डिंग ये डिस्क्रिप्शन। नाउ अब आप मल्टीप्लाई करो, just go for the multiplication। यहीं पे आप लिखो how to multiply it by कोई सा भी मैट्रिक्स आप ले लो। 1 2 3 4 5 6 2 7 5 1 8 9, मान लो ये मैट्रिक्स था। ओके, 1 2 3 4 5 6 2 7 5 1 8 9, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रॉ। अब हाउ टू मल्टीप्लाई, कौन सा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्केलेटन आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज बराबर होना चाहिए। अब ये आप समझोगे यहाँ पे, है ना, और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, जस्ट see this is what we have 2 rows, देखना we have 2 rows and here it is 3 column। okay, here 3 rows and 2 columns। एरो पे आप फोकस करना। ओके, फर्स्ट केस में पहला रॉ को आप लोग इसके पहले रॉ के एलिमेंट्स, पहले रॉ में कौन कौन है 1 2 3, फॉलो करना। पहला रॉ का एलिमेंट 1 2 3 और इसमें सेकंड वाले में पहले कॉलम का एलिमेंट्स दैट इज 2 7 5। तो पहला मल्टीप्लिकेशन कहां पे होता है, इसका रॉ, गौर करना, पहले वाले का रॉ और दूसरे वाले का कॉलम, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके, दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। हाउ? तो फिर से देखो आप, इसका पहला एलिमेंट 1, रॉ का पहला एलिमेंट 1, कॉलम का पहला एलिमेंट 2,
ओके, तो 1 और 2 विल बी मल्टीप्लाइड, ऐसा कर दो 1 into 2 फॉलोड रॉ का दूसरा एलिमेंट और कॉलम का दूसरा एलिमेंट। फिर से देखो आप, रॉ का दूसरा एलिमेंट दैट इज 2 और कॉलम का दूसरा एलिमेंट दैट इज 7 प्लस देन रॉ का तीसरा एलिमेंट थर्ड एलिमेंट दैट इज 3 और कॉलम का भी तीसरा एलिमेंट दैट इज 5। फॉलो, ये आपका पहला एलिमेंट आएगा मल्टीप्लाई में। पहला एलिमेंट है कि पहले रॉ को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में आओ, पहले रॉ को दूसरे कॉलम से, ऐसा पहले रॉ को आप किससे करना है, दूसरे कॉलम से, ये आपका दूसरा कॉलम इज इट। तो फिर उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका पहला एलिमेंट और उस कॉलम का पहला एलिमेंट 1, तो 1 into 1 इट विल बी 1 into 1 प्लस फिर अगेन 2 into 8 दैट इज 2 into 8 प्लस 3 into 9 एंड देन 3 into 9। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन कि पहला का पहला, दूसरा का दूसरा से, फिर थर्ड का थर्ड से। ओके, अब देखो ये क्या हुआ, पहले रॉ का खेल खत्म हो गया। ओके, पहला रॉ का जो ऑपरेशन करना था वो आप कर दिए, बिकॉज पहले वाले का पहला रॉ को आप इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके। ओके, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड रॉ स्टार्ट्स, देखो ये पहला रॉ प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, ये पहला रॉ। ओके, सेकंड वाले पे आ जाओ, तो 4 5 6 ओके विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 7 5 मीन्स व्हाट, ये वाला जो रॉ दिख रहा है आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फॉलो कर रहे हो आप, ये वाला रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और यू कैन से कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस रॉ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो फर्स्ट में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 into 2 प्लस 5 into 7, 5 into 7 प्लस 6 into 5 then 6 into 5। ओके, और फिर सेम थिंग हैपेंस विद द सेकंड कॉलम। ओके, तो 4 into 1 प्लस 5 into 8 then 5 into 8। अब आप आसानी से कर सकते हो, 4 into 1 5 into 8 मिडिल का मिडिल से, और लास्ट का 6 into 9 प्लस 6 into 9। दिस इज योर प्रोडक्ट मैट्रिक्स। और फाइनल आंसर अब आप लिख सकते हो इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। आई होप सो कि बस इतना और इतना आपके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इनफ होगा, सिर्फ इतना और इतना। और इससे पहले आप स्केलेटन देख लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, और फिर ये चीज अगर आप समझ रहे हो, ये तो एग्जांपल है, मींस प्रैक्टिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ओके, दिस इज व्हाट। अब कुछ नहीं करना, आपको एडिशन कर दो मल्टीप्लाई करके। हाउ टू मल्टीप्लाई, ओके, जस्ट मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15, फर्स्ट एलिमेंट दिस इज, then second element 1 dot 1 1 plus 8 2 जा 16 plus 9 3 जा 27, then the next one 4 2 जा 8 and then 5 7 जा 35, then 6 5 जा 30 and then 4 1 जा 4 plus 5 8 जा 40 plus 6 9 जा 54। this is what अभी आपको दिखेगा। फिर से ऑर्डर लिखना चाहेंगे आप, देख लो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3 का, है ना, और इसका ऑर्डर है 3/2 का। फिर से फॉलो, इस बात को याद रखना कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर आना है, ओके, वो कितने का होगा, इट विल बी 2/2, इट विल बी ऑफ 2/2। ये अपने माइंड में रखना आप। देखो कितने का आता है, जस्ट सॉल्व इट। 15 plus 14 that is 29 and 29 plus 2 31 and then इसको आप जोड़ दो 7 6 13 और 1 14
एंड 2 and 1 3 और 1 4 44, इसको आप ऐड कर दो 65 65 and 8 73 and then 44 प्लस 48 98, इसको ऐड करोगे आप तो 44 प्लस 448 और प्लस 50, यू कैन से 98, यस 98। ओके, नाउ देखो 4 में 2/2 का मैट्रिक्स आ गया आपके पास। ये 2/2 का मैट्रिक्स कैसे समझ रहे हो आप कि क्यों 2/2 का आया? बिकॉज इसका फैक्ट, इसका रीजन ये वहीं पे छुपा हुआ था जब आप देख रहे थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं भी। ओके, उस वक्त नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रॉ देख लिए थे, तो एक का इधर का नंबर और अगले वाले के उस तरफ का नंबर वो बचा हुआ था, वो बचा हुआ नंबर यहाँ पे फिर से अपीयर हो गया। ये इस बात का कंफर्मेशन है, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा हुआ है ये सही हुआ है, कि ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्डर 2/2 का ऑर्डर में वो आ गया। दिस इज हाउ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आई थिंक सो कि एकदम इनिशियल स्टेज से अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखोगे, देन आई होप कि आप मतलब एक मल्टीप्लिकेशन से, ये जो इतना मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हो, जस्ट विथ वन मल्टीप्लिकेशन यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड लास्टली मोर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बट फॉर टुडे जस्ट आई वांटेड टू गिव यू द कॉन्सेप्ट, ओके, or in an elaborate way. From next time or from the next lecture, more number of questions will be solved through video lectures, so as to enhance your performance, so as to clarify your concept. Okay.